मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दरभंगा। 296 करोड़ की लागत से कमला बलान नदी के तटबंध के कार्य का किया कार्यारंभ। दरभंगा हवाई अड्डे पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री का लोगों ने किया स्वागत। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के लगे नारे। दरभंगा के सोनकी में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला एक युवक। दरभंगा डीएम द्वारा पहुंचवाया गया उन्हें डीएमसीएच। वार्षिक माध्यमिक कंपार्टमेंट सह परीक्षा की वयवृत्त एवं बारकोड उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में दुकान में भक्ति गीत बजाने पर 2 समुदायों के बीच हुई मारपीट, एक घायल, डीएमसीएच में भर्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों छात्राओं को दिखाया गया केरला स्टोरी फिल्म। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बालूघाट के मछट्टा से एक व्यक्ति को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में सुहागिनों ने की सुहाग के लिए वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की पूजा। पुलिस हिरासत से चोरी का आरोपित हुआ फरार। लहरियासराय में स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कई बातों की गई चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री आज अपने कार्यक्रम के दौरान दरभंगा पहुंचे। वहीं दरभंगा जिले के कोटराम में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 296.89 करोड़ रुपए की लागत से कमला बलान नदी के बाया एवं दाया तटबंध के उच्चीकरण, शुद्धिकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 2 का शिलापट अनावरण कर कार्यारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री को पाग एवं अंगवस्त्र भेंट कर इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री को पाग एवं अंगवस्त्र भेंटा। वहीं समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सनी ने मखाना का माला पहनाकर एवं जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने पौध गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा जल प्रबंधन, बाढ़ की समस्या से निजात, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आदि पर आधारित तैयार कराई गई लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। शुक्रवार को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा 14 करोड़ 19,22,000 रुपए की लागत से निर्मित 11.84 किलोमीटर की लंबाई में रिंग बांध का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे के साथ देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के भी नारे लगाए।
18 मई को गौराबराम के कोटराम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी का जायजा लेने दरभंगा से कोटराम जाने के क्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन को सोनकी के समीप लगभग 7:45 रात्रि में बहेरी थाना के उज्जैना निवासी श्री चंद्र यादव के पुत्र पंकज यादव सड़क पर बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ मिला। मौके पर उपस्थित भीड़ ने बताया कि बाइक सवार पंकज कुमार यादव को किसी तेज रफ्तार की गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गया और उसका सर बुरी तरह से फट गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने सोए सड़क पर खड़ा होकर दरभंगा की ओर जाने वाली वाहन को रुकवाया और अपने निजी सुरक्षा गार्ड बम के साथ घायल पंकज कुमार यादव को डीएमसीएच के लिए रवाना किया। क्या नाम है आपका पेशेंट का? पंकज कुमार। इनका घर? उज्जैना। जिला? दरभंगा। थाना? बहेरी। क्या घटना हुआ था इनके साथ? ये रिश्तेदारी में जा रहा था तो वहाँ दरभंगा से इधर कमलपुर की तरफ आ रहा था, तो वहाँ सामने से कोई व्हीकल आया 4 व्हीलर, वो इसको यानी थोड़ा हल्का साइड दबा दिया, इसने गिर गया। ये कोई नेता लोग जा रहे थे कहीं, अधिकारी लोग, तो उसको सामने नज़र के सामने ये घटना हुआ तो वो आदमी यहाँ तक पहुँचा। दरभंगा जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि वार्षिक माध्यमिक कंपार्टमेंट सब परीक्षा 2023 की वहीवृत्त एवं बारकोड उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 18 मई 2023 से प्रारंभ होकर 21 मई 2023 तक अथवा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अवधि तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के मूल्यांकन केंद्र MKP विद्यापति उच्च विद्यालय लहरिया सराय दरभंगा पर मूल्यांकन होगी। वहीं मूल्यांकन केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी मूल्यांकन केंद्रों पर उपरोक्त अवधि तक 200 गज की परिधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न व्यक्ति को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा चंद्रमा अंतरी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त मूल्यांकन केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घनश्यामपुर थाना परिपिरौना टोल में घायल वंशमणि सिंह एक मुर्गी का दुकान चलाते हैं। इसी क्रम में वो अपने दुकान में भक्ति गीत बजा रहे थे, जिस पर घायल द्वारा बताया गया है कि मुस्लिम परिवार ने गाना बजाने से मना किया, जिसका वंशमणि सिंह ने विरोध किया, जिस पर दोनों समुदाय के बीच मारपीट जैसी स्थिति बन गई। इसमें दूसरे समुदाय द्वारा वंशमणि सिंह पर कुदाल से हमला कर दिया गया, जिसमें वंशमणि सिंह का सर फट गया और करीब रात के 12 बजे उन्हें डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। घटना हुआ सर, हम मुर्गी फार्म चालू किए हैं पर्री में पिरौना टोल पे, तो वहाँ मुर्गी फार्म पे रहते थे। कल दिन में हम जब वहाँ दाना पानी लगाने गए मुर्गी को, वहाँ हिंदू हैं हम लोग, राजपूत हैं, भक्ति गाना बजा रहे थे। जिससे लफड़ा हुआ है वो मुस्लिम है, वो आया मना किया कि नहीं यहाँ सब मुस्लिम परिवार है, हिंदू का गाना बजाएगा तो मारेंगे। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमाघर में कई अलग अलग छात्राओं को केरला स्टोरी फिल्म दिखाया। मौके पर प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप ने कहा कि छात्राओं ने कहा कि जिस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से केरला में धर्मांतरण का खेल वर्षों से चल रहा है, वह चिंतनीय विषय है। इस पर समाज और सरकार दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस फिल्म के माध्यम से समाज जागरूक होगा। नगर मंत्री नीली रानी ने कहा कि आज केरल की भांति बिहार का यह मिथिला क्षेत्र भी जिहाद और अवैध धर्मांतरण के निशाने पर है, जिसका सबसे पहले शिकार लड़कियां हैं। ऐसे में यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, साथ ही इन समस्याओं से लड़ने को प्रेरित भी करता है। तो वहीं मौके पर मौजूद कई छात्रा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में बालूघाट मछट्टा से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसका नाम उमेश कुमार भारती बताया जाता है। वहीं इसके पिता का नाम शिव शंकर महतो है, जो बालूघाट के ही रहने वाला है। युवक नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार को कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
माधेश्वर परिसर में शुक्रवार की देर शाम तक महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा। बता दें कि वर्ष में एक बार वट सावित्री पूजा की जाती है, जिसको लेकर दूर दराज से महिलाएं माधेश्वर परिसर पहुंचती हैं और इस परिसर में मौजूद कई वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए पूजा पाठ करती है। लोग यहाँ वट सावित्री का पूजा करने आए हैं और ये हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है जो कि सुहागिनें करती हैं। इस दिन ऐसी मान्यता है कि सावित्री जो एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, यमराज से मतलब मौत के मुंह से अपने पति सत्यवान को पूरा कराई थी और तभी से ये परंपरा है कि लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं। इस दिन हम अपने सभी महिलाएं हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, गौरी माता से, शिव जी से और सत्यवान सावित्री से। क्या आज का जो व्रत होता है तो किस प्रकार का व्रत होता है? आज जैसे कि मीठा वाला होता है या नमक वाला? आज जैसे कि हम लोग करते हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। जिनकी शादी की पहली साल होती है वट सावित्री, उनकी पूजा वो बिल्कुल ही निर्जला व्रत करती हैं। विश्वविद्यालय थाना के पुलिस की हिरासत से बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया एक युवक हथकड़ी सहित फरार हो गया। बताया जाता है कि उसका मेडिकल जांच कराने पुलिसकर्मी ऑटो से सदर पीएचसी गए थे। इसी दौरान म्यूजियम गुमती के पास ऑटो से छलांग लगाकर वह फरार हो गया। आरोपित युवक के फरार होने पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फरार आरोपित मधुबनी जिला के औसी 0 माइल के निवासी मोहम्मद निराला बताया जाता है। थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने कई जगह पर छापेमारी कर चोरी की 2 बाइक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी को पुलिस ने दोपहर मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान निराले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तो वहीं इस संबंध में कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी बताने से बचते नजर आए। इसके अलावा जब वरीय पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया। शुक्रवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की चर्चा की। खासकर कम्युनिस्टों सोशलिस्टों की एकजुटता का गवाह बनेगा वाम लोकतांत्रिक पुनर्जागरण यात्रा का समापन विभूतिपुर के पतेलिया में होगा, जहां बिहार के चर्चित कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड रामदेव वर्मा की मूर्ति का अनावरण माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। जो मार्च है, यात्रा है, जो मधुबनी के मधवापुर से चलकर दरभंगा होते हुए रोसड़ा होते हुए पतेलिया 22 तारीख को पहुँचेगा और कॉमरेड रामदेव वर्मा के मूर्ति अनावरण समारोह में हिस्सा हम लोग लेंगे। तो इस यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है और यह यात्रा लहरियासराय में 21 तारीख को 9 बजे में पहुंचेगा और वहां दरभंगा में जो हमारे नेता थे कॉमरेड लक्ष्मी पासवान, विश्वेश्वर माझी, नागेंद्र माझी, रामचंद्र यादव, ये तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे साथी थे जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी जानें दी हैं, जिनकी मृत्यु हुई है पूरा जीवन पर्यंत, उनको माल्यार्पण करते हुए और